में बैठ जाइए। सिट इन एनी कंफर्टेबल पोज। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, पद्मासन, अर्ध पद्मासन या किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठे, कमर स्ट्रेट रखें, आंखें बंद रहेंगी जब तक हम ये प्राणायाम स्टार्ट करने लगे। आंखें नहीं खोलनी हमें, अपने ऊपर कंट्रोल लाना है, आईज को ऊपर नहीं करना। इनहेलिंग और एक्सहेलिंग पे ध्यान दें। मंत्र से पहले और मंत्र पढ़ने के बाद, बोलने के बाद आप हम दोनों बार ये करेंगे। आप एज्यूम डिफरेंस देखिएगा क्या आप में परिवर्तन आया है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, कंधों को रिलैक्स करेंगे, कमर को, हम ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। लंबा गहरा सांस नील करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से आग्रह करेंगे हमें अच्छा जीवन दे, स्वस्थ जीवन दे। हम योगा करने जा रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रखें। स्टार्ट करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे, फिर धीरे से आंखें खोलेंगे और अपने हाथों को पूरे शरीर पर एक बार रब करें। पहले हम यौगिक ब्रीदिंग करेंगे। यौगिक ब्रीदिंग मैंने कल रात को भी बताई थी और कल मॉर्निंग में भी बताई थी कैसे करनी है। आज हम सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे, 2-2 मिनट के लिए तीनों करेंगे। पहले इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे पेट से। हाथ को पेट पे रख सकते हैं, लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड को नाभि पे रखेंगे। आराम आराम से इनहेल करेंगे, वेरी स्लोली, आंखें बंद रखेंगे। स्लोली एक्सहेल। आराम आराम से इनहेल। स्लोली एक्सहेल।
एक बार और करेंगे। इनहेल करके होल्ड, स्लोली एक्सेल। अब अपने हाथ को चेस्ट पे रख देंगे, सेंटर ऑफ द चेस्ट पर। सेम इनहेल करेंगे, आंखें बंद रखेंगे, अभी आंखें नहीं खोलेंगे। अब लंग्स को एक्सपैंड करेंगे जब इनहेल करेंगे, पेट पे ध्यान नहीं देंगे। आराम आराम से इनहेल, चेस्ट को एक्सपैंड करेंगे, होल्ड करेंगे, एक्सेल। एक बार और करिए। अब राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पर रख देंगे और लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे। अब जब इनहेल करेंगे तो बहुत ही हल्की सी मूवमेंट देंगे शोल्डर को ऊपर। ठीक है, इनहेल करेंगे लंग से ही और थोड़ी सी मूवमेंट देंगे। स्टार्ट, होल्ड, एक्सेल। दो बार और करेंगे। स्लोली रिलैक्स करेंगे दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में। आंखें बंद रखेंगे। अब अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे, कितनी स्टेबल हो गई आपकी ब्रेथ्स जब हमने स्टार्ट किया था और अब जब हम राउंड कंप्लीट कर चुके हैं। धीरे से आंखें खोल लें। अभी हम एक एक मिनट का कपालभाति करेंगे। कपालभाति में आप पेट और डायफ्राम की हेल्प से सिर्फ झटके से एक्सेल कर और आईज क्लोज रहेंगी। सिर्फ मैं बोलूंगा, मैं बोलता जाऊंगा, आप करते रहेंगे काउंट। ठीक है, एक राउंड में बोल के कराऊंगा, फिर आप खुद करेंगे। 60 स्ट्रोक्स के लिए करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान दें और फोर्सफुली पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को एक्सेल करें। आंखें बंद करके ध्यान इधर आज्ञा चक्र पे। स्टार्ट, 4, 60 सेकंड्स के लिए करेंगे, एक मिनट के लिए। स्टार्ट, लंबा गहरा सांस और एक्सेल करेंगे। बाई हाथ कुंभक लगाएंगे, होल्ड करेंगे। गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं या कॉलर बोन से लगाएं, होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे,
फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। आंखें अभी बंद रखेंगे। शरीर को अभी शिथिल करेंगे। किसी भी बॉडी पार्ट में कहीं पेन है, कुछ है, इस पे ध्यान करेंगे। आराम आराम से इनहेल, आराम आराम से एक्सहेल। हम 2 राउंड और करेंगे कपालभाति का। आप स्पीड को आप मध्यम गति से, मीडियम स्पीड पे आप कर सकते हैं अपनी क्षमता अनुसार। आंखें बंद रखेंगे और सेम कपालभाति का हम दूसरा राउंड करेंगे। स्टार्ट करें। डायनेमिकली करें। एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल, सिर्फ एक्सहेलिंग पे ध्यान देंगे। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। बाह्य कुंभक लगाएंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। आंखें बंद करके शरीर को एनालाइज करें। पैरों में अगर तनाव आ रहा है तो उसको थोड़ा सा रिलीज कर लीजिए, पैरों को खोल सकते हैं। फिर वापस पद्मासन में या हाफ पद्मासन, अर्ध पद्मासन में आ सकते हैं, या किसी भी सुखपूर्वक आसन में आ सकते हैं। अभी हम कपालभाति का एक और राउंड करेंगे। फिर मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊंगा, क्योंकि विंटर्स में कहा जाता है कि वात बढ़ा जाता है शरीर में। कल जैसे हमने मुद्रा शेयर की थी, तो हम अपने मेटाबॉलिक स्टेट को कैसे ठीक रखें उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे एंड ऑफ द सेशन में। अब हम कपालभाति का तीसरा राउंड करेंगे। इसमें हम 2 मिनट तक के लिए करेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए करेंगे। इसको आप अपनी क्षमता अनुसार करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। 240 स्ट्रोक्स का प्रयास करेंगे। जस्ट एक्सहेल एक्सहेल एक्सहेल। आंखें बंद करके ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे लाने की कोशिश करें। चलिए स्टार्ट करें। कंटिन्यू रखिए।
लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करेंगे। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। शरीर को शिथिल करें, आंखें बंद करके। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। आंतरिक कुंभक लगाएंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। मैं एक टॉपिक है आपसे शेयर कर दूंगा। हमें षटकर्मा कहा जाता है। षटकर्मा में जो, अगर किसी को भी कोई रोग है, जैसे 3 रोग बताए गए हैं, अगर ये बढ़ जाते हैं तो ये रोग क्या स्थान लेते हैं। सबसे पहला है कफ, वात। वात इज बिकॉज ऑफ द एयर। हमारे शरीर में अगर एयर का लेवल बढ़ जाता है या इम्बैलेंस्ड एयर होती है तो हमारे शरीर में रोग आ जाता है। तभी मैंने बार बार बताया है कि आपको प्राणायाम करने ही पड़ेंगे। आप प्राणायाम कर पाएंगे क्योंकि आसन अभी मेरे ख्याल 70-80% लोगों के पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आसन, वैसे तो कहा जाता है पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर मेडिटेशन, ध्यान। सो हम या मुद्रा करें तो जो चीजें इजीली कर सकते हैं। बट अगर वायु को, मैंने कल भी बताया था कि वायु मुद्रा से आप ठीक रखिए। इसका मैक्सिमम यूज करें, ये आपके पास ही है और सबसे बड़ी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसको जब आपको याद आए इसको वायु मुद्रा लगाया करें और अपने वायु का लेवल शरीर में ठीक रखें। पित्त बढ़ जाता है तो पेट से प्रॉब्लम होती है, पिंपल्स हो जाते हैं शरीर में। तीसरी चीज है कफ। अब कहा जाता है कि जब तक हम ये तीनों 6 की 6 चीजें नहीं कर लेंगे तब तक हम योगा भी नहीं सीख पाएंगे। 6 में क्या आ गया, देखिए, मैं नॉस्ट्रल्स क्लीन करता हूँ। ठीक है, ये नीति हो गई। आईज के लिए हो गया त्राटक, आईज क्लीन रखनी है। हमें अपने स्टमक को, इंटरनल सिस्टम को क्लीन रखना है। ठीक है, तो आपको मानना पड़ेगा कि जल नीति आपको करनी पड़ेगी, सूत्र नीति तो नहीं कर पाएंगे। पेट वाली थोड़ी सी कुंजल क्रिया है, वो थोड़ी सी मुश्किल है, बट करने वाले लोग करते हैं। उसमें आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है विदाउट स्टॉपिंग, एंड देन यू हैव टू वॉमिट। सो ये सारी क्रियाएं हैं, ये हमें करनी पड़ती हैं। क्लॉथ डाला जाता है अंदर, फिर उसको निकाला जाता है, सारे इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए किया जाता है। और एक क्रिया होती है जो हम पानी में बैठ के करी जाती है, उसमें वो, खैर हमारा टॉपिक नहीं है, वो बहुत मुश्किल है। तो आपको वायु, अपने वात को सिर्फ बैलेंस करना, वायु का लेवल बैलेंस करने के लिए प्राणायाम बनाए गए हैं। अब स्ट्रॉन्ग जो कपालभाति है, दैट इज माइल्ड एंड इट विल गिव यू द एनर्जी टू डू अदर प्राणायाम। तो ये बेसिक, सबसे बेसिक है, तो इसलिए आईज बंद करके कराया गया था ताकि आपका ध्यान इधर आए किसी तरीके से। मैंने काफी बारी पहले भी बोला है कि आप जब कर रहे हैं, क्योंकि कपालभाति में आपके बॉडी में मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। मैंने काफी लोगों को देखा, उनका किसी का हाथ हिल रहा है, किसी की बॉडी हिल रही है। नो, इट इज नॉट अलाउड। सिर्फ पेट और डायफ्राम, इन दोनों की मूवमेंट है, और नॉस्ट्रल से एक्सहेलेशन। अब हम भस्त्रिका करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में हम अपने, ये हमारे को मुद्रा बनानी है। दिस इज द ओनली वे। दोनों, इन दोनों उंगलियों को कोई काम नहीं है, ये बेंड फॉरवर्ड रहेंगी, और ये हमारी रिंग फिंगर है और छोटी वाली फिंगर, और हमारा थंब निकला रहेगा। अब मैंने राइट हैंड से अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया। राइट से मैं इनहेलर एक्सहेल करूंगा फोर्सफुली। ठीक है, एक बार सांस को बाहर निकालेंगे, स्टार्ट करें, फिर रिदमली इनहेल एक्सहेल करें राइट नॉस्ट्रल से। स्टार्ट। आराम आराम से राइट नॉस्ट्रल से इनहेल करिए, आंतरिक कुंभक लगाइए, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करके होल्ड। अब राइट नॉस्ट्रल बंद रहेगी,
लेफ्ट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। स्लोली इनहेल करके रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा। अब हम राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल करेंगे, एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करिएगा। फिर मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं जो आपके आगे काम आएगी। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल एंड इनहेल करिए। स्टार्ट। आराम आराम से इनहेल करिए लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। अब दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड। अब राइट से आराम आराम से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद करके होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। देखिए, आपको बिगिनर्स में आपको क्या डिफरेंस देखना है कि हमारी लेफ्ट एंड राइट नॉस्ट्रिल 90 सेकेंड्स के लिए राइट वर्क करती है, 90 सेकेंड्स के लिए लेफ्ट वर्क करती है। बट जो लोग योगा करते हैं, आप उनकी ब्रेथ्स दोनों नॉस्ट्रिल्स ठीक से काम करती हैं। पहले आप ऐसे हाथ को रखिए और चेक करिए कि मेरी दोनों नॉस्ट्रिल्स में से ज्यादा कौन सी फंक्शन कर रही है। क्या दोनों कर रही हैं या एक से ही, लेफ्ट से आ रही है सांस ज्यादा या राइट से। आराम से इनहेल करिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करिए। किसी की राइट से हो रहा होगा, किसी की लेफ्ट से। तो अब जब हम नाड़ी शोधन भी करते हैं, अलोम विलोम भी करते हैं, वो इसको नियंत्रण में लाने के लिए करते हैं। ठीक है। एक टेक्निक और है, ये तो ब्रीदिंग टेक्निक्स हो गई। आपको अपने शरीर पे ऑयल जरूर लगाना है, सरसों का तेल जरूर लगाना है, अपनी नॉस्ट्रिल्स में जरूर डालना है, अपनी नेवल पे जरूर लगाना है। नहीं तो ये बात परेशान करता है सर्दियों में, आती सर्दी और जाती सर्दी, चेंज ऑफ द सीजन विल। हम उसके लिए कुछ प्राणायाम एक्स्ट्रा भी करते हैं मॉर्निंग में। अब हम भस्त्रिका की सेकेंड स्टेज करेंगे। आप इसके लिए कोई टॉवल रख सकते हैं, क्योंकि जो लोग नॉर्मली जलनीति करते हैं तो म्यूकस, जो एक्स्ट्रा म्यूकस है वो बाहर निकलता है। स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट को बंद करिए, राइट से फोर्सफुली इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से फोर्सफुली एक्सहेल। 2 बार और करेंगे। स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम डायनेमिक, सॉरी, हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठे। अब हम रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। ठीक है। वे आपका शरीर थ्रू आउट द डे भी करता है, बट अभी हम क्योंकि योगा कर रहे हैं, हम भस्त्रिका कर रहे हैं, इसलिए हम आंखें बंद करके एनालाइज करिए। स्टार्ट करिए।
आराम आराम से इनहेल, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक में इनहेल एंड होल्ड। आराम आराम से एक्सेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। शरीर को थोड़ा सा मूव कर सकते हैं, पैर खोल सकते हैं। अपनी पिंडलियों पे आपको सरसों का तेल जरूर खुद लगाना है। ऐसे किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ के तेल जरूर लगाएं, उंगलियों में बीच में रब करें, नॉस्ट्रिल्स पे डालें, शरीर पे जहां पे भी आपको कहीं पेन है वहां जरूर लगाएं सरसों का तेल। सोने से पहले, नहाने से पहले या नहाने के बाद, जैसे आपको जो भी कन्वीनियंट है। ठीक है। और जो नीति है, ये अगर आप सोचें कि जल नीति में शाम को कर लो उसका क्या फायदा है, नहीं, ये अर्ली इन द मॉर्निंग की नीतियां हैं। ये जब आप एम्प्टी स्टमक होते हैं तभी करना है। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो हम कल मॉर्निंग में जल नीति से स्टार्ट कर लेंगे पहले, ताकि कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीति से स्टार्ट करें। अब हम अलोम विलोम करेंगे। ठीक है, आप आईज बंद रखेंगे, फिर आप एनालाइज करना कि मेरी वो वाली जो नॉस्ट्रल ज्यादा वर्क कर रही थी वो अब नियंत्रण में आ गई। ये नियंत्रण में लाने के लिए अलोम विलोम इसको ला। चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट नॉस्ट्रल को बंद करेंगे, आराम आराम से लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करेंगे। जितना इनहेल करेंगे, प्रयास करेंगे उसका डबल एक्सेल। आप एनालाइज करिए कि मैं कर पा रहा हूँ 10 सेकेंड इनहेल और 20 सेकेंड एक्सेल। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। पहले ये मुद्रा आपको बनानी जरूरी है। राइट नॉस्ट्रल को बंद, लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से आराम आराम से एक्सेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से वेरी स्लोली एक्सेल। दो बार और करेंगे। लेफ्ट से ही स्टार्ट करिए, थर्ड राउंड करेंगे। ये हमारा, अब आप अपने ब्रेथ्स को देखिए, दोनों आपकी ब्रेथ्स नॉर्मल हो जाएंगी। मैं बताता हूँ रीजन क्या है। हम रीजनिंग कर लेते हैं, 2 मिनट रह गए हैं लास्ट के। लेफ्ट इज योर ईड़ा नाड़ी, राइट साइड इज योर पिंगला नाड़ी, और रीढ़ के बीचों बीच है हमारी सुषमा नाड़ी। उस नाड़ी का काम क्या है, जब ये दोनों ब्रेथ्स नॉर्मल हो जाएंगी तो सिग्नल्स नॉर्मल जाएंगे आपके ब्रेन पे। ठीक है, जब सुषमा नाड़ी ओके हो जाएगी, जब आपकी दोनों नॉस्ट्रल्स आप ठीक से इनहेल और एक्सहेल कर पा रहे हैं। ध्यान करिए, मान लीजिए किसी से हम झगड़ा करते हैं, गुस्सा होते हैं, नाराज होते हैं, तो क्या होता है, हमारी ब्रेथ्स अनस्टेबल हो जाती है। तभी कहा जाता है ना कि मस्तिष्क पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है, अरे स्ट्रेस हो रहा है, सर दर्द हो रहा है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स उसी की वजह से ही क्रिएटेड है। आपने
अब नाड़ी शोधन हम एक राउंड कर लेते हैं ताकि मिस ना हो जाए। एक राउंड हम बोल के कर लेते हैं, फिर आप कंटिन्यू रखिएगा। हम आज एक ही सेशन कर रहे हैं, कल मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग मिलेंगे। कल मेरी क्लास नहीं है, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 7 साढ़े 7 जो भी प्लान टाइम है। लेट्स स्टार्ट। एक राउंड नाड़ी शोधन का करेंगे। 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल, फिर 5 इनहेल 10 होल्ड 10 एक्सहेल। अगर सेशन एंड हो जाए तो आप प्लीज अपना करके तभी उठिए। स्टार्ट। 1 2 3 4 5। दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10 के काउंट एक्सहेल फ्रॉम राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 5 inhale from right. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 10 hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now 10 exhale from left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.